हेलो एवरीवन। हम लोग स्क्वायर पे क्वेश्चंस कर रहे थे। स्क्वायर पे कुछ और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा। लगभग क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं या रिपीटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन बढ़िया खूबसूरत और बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, मज़ेदार, मज़ा आएगी आपको। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमने मेंस से लिया है, मेंस 2017 से। इसमें लिखा गया था कि एक स्क्वायर ABCD में एम जो है मिड पॉइंट है CD का, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। तो आप इसमें परेशान हो जाते हैं कि कैसे निकालें। कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो मैंने शुरू में आपसे बोला था, शिफ्टिंग आनी चाहिए आपको, कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी, या फिर आपको कुछ चीज़ें बनानी, कुछ चीज़ें नई उसमें लाइंस बनानी या फिर कुछ खींचना हो, वो आपको आना चाहिए। ठीक, जैसे इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो इसको अगर हम बढ़ा दें ऊपर की तरफ, बस यही जो लाइन है इसी को थोड़ा सा हमने बढ़ाया और ये वाली लाइन भी थोड़ा सा बढ़ाए, ये कट कर गई। यहाँ पे जहाँ पे कट कर गई, बस उसको एक पॉइंट हम मान लेते हैं कोई, और इधर सबको हटा देते हैं। ये मान लीजिए P पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये बोला गया है मिड पॉइंट है, और आपको, सॉरी मैंने साइड नहीं दी है, ऑफ साइड लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी साइड आपको 8 सेंटीमीटर दी गई थी, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स 8 सेंटीमीटर होंगी, और ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये पूरी भी साइड 8 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी साइड 8 सेंटीमीटर है तो ये पूरी 4 हो जाएगी। पता है आपको क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको दिया गया है M इज मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, इसलिए ये 4 हो गई। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एंगल कॉमन एंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी 90 बना रहा होगा ये, और यहाँ ये 90 बना रहा होगा। तो दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो गए, तो दोनों छोटे और बड़े वाले ट्रायंगल समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं, देखिए ये साइड इसकी आधी है। ये कब होता है? जब ये दोनों मिड पॉइंट्स होते हैं। याद है कि जब ये और ये दोनों इस भुजा और इस भुजा के मिड पॉइंट होंगे तभी ये आधा होता है। ऐसे याद करिए, या फिर आप रेशियो निकाल लीजिए, तब भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इस पूरी साइड और इसके रेशियो की, तब भी आपका आएगा। हम डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा। आपको याद होगा थेल्स थ्योरम कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये जो साइड होती है इसकी आधी होती है। तो हमने कहा आधी ये साइड, इसलिए ये मिड पॉइंट होंगे। ठीक, तो क्या कह सकते हैं आप कि अगर ये 8 होगा तो ये 4 होगा, है ना। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि इसका ये आधा, तो पूरे का ये वाली साइड ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं ये पूरी साइड 8 है और ये छोटी वाली साइड 4 है, बराबर होगी इस पूरी साइड यानी BP के अपॉन PC के, है ना। BP को क्या लिख सकते हैं? x + 8, ये लिख दीजिए x + 8, और PC को हमने x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू 8 आएगी। सॉरी, ये 8 आ रही है। देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई करिएगा तो x की वैल्यू 8 आएगी। अब इस पूरे का हम एरिया निकाल सकते हैं बहुत इजीली। जैसे सर्कल का आपको रेडियस पूछी गई, तो ये सर्कल कैसा दिख रहा है? पूरे ट्रायंगल का इन सर्कल है कि नहीं? ये इन सर्कल है अगर, तो इन सर्कल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? इन रेडियस का फॉर्मूला A + B - C होता है ना। ये आपको पढ़ाया गया था जब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था। ठीक है, A यानी दोनों साइड का एडिशन, A यानी 8, B यानी पूरी साइड 16 - C कितना हो जाएगा? तीसरी साइड आप निकाल लीजिए, कितना होगा? ये 8 8 16 हो गया, ये 8 हो गया। चाहे 16 8 पे निकालिए या दोनों में 8 कॉमन कर लीजिए, 1 और 2 पे निकाल लीजिए। 1 और 2 पे कितना आता है? 5 आता है, √5। तो कितना आ जाएगा? 8 √5 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दीजिए। 24 बटे 2 यानी 12 माइनस 4 √5, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा। इसमें लिखा गया कि ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, P मिड पॉइंट है साइड AB का, PCQ 45 है और PQ आपको निकालना है। PCQ मैंने पहले ही बना दिया, ये 45 है। ये पूरा आपको फिगर दिया गया है क्वेश्चन में। आपसे कहा गया कि ये स्क्वायर है अगर, तो इसके चारों कोण 90 अंश होंगे। ये बात आप कंफर्म होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
अब आपने क्या कहा कि हम थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं कुछ एंगल्स को, क्योंकि आपको पी क्यू निकालना है। पी क्यू निकालने के लिए, ये पूरी साइड निकालने के लिए, या तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पता हो तो आप कॉस रूल लगा सकते हैं, या फिर और कोई ऑप्शन डायरेक्टली है नहीं, क्योंकि आपके पास और कोई साइड वैसे नहीं पता है। आपको बस यही पता है कि ये पूरी साइड 8 सेंटीमीटर है, ये भी पूरी साइड 8 सेंटीमीटर है। चूँकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 और 4 पे √5 फिर से आएगा, है ना। 1 और 2 पे √5 आता है, तो 4 कॉमन लिया था, 4 √5 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती होगी ना। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 दोनों में कॉमन कर दीजिए। कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, है ना। तो 1 और 2 पे ये कर्ण कितना आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √5 आया। 4 चूंकि आपने कॉमन किया था, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब या 4 काटा था आपने, डिवाइड किया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4√5 यहाँ पे बना। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें। अब हमें ना कोई एंगल और पता है, ना कुछ और पता है, तो ये साइड निकालने में परेशानी होगी, या नहीं हो सकता है, नहीं निकल पाए आपसे। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली बात तो एक तो कंफर्म मानिए कि ये साइड तो आपको पता होनी ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक साइड तो आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप यहाँ से चाहे कॉस रूल लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ ये वाली साइड निकाल के इसका ये साइड निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, तो हम सबसे इजी तरीका यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये 45 है, और पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, तो 90 में से कितना माइनस कर दें, 90 में से थीटा और 45 माइनस कर दें। देखिए क्या बचा है, ये थीटा है, ये 45, तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। ये वाला एंगल कितना आ रहा है देख लीजिए, 90 में से 45 माइनस करिएगा, 45 और थीटा माइनस में, यानी ये कितना आया 45 माइनस थीटा। समझ गए। अब यहाँ पे आप क्या निकालना है आपको, QD निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से सबसे आसान है QD निकालना। आप तुरंत फार्मूला लगा दीजिएगा, या फिर अब चाहे तो आप QC भी निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन कुछ भी आप लगा के निकाल सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है, टेन लगा दीजिए तो QD आ जाएगा, कॉस लगा दीजिएगा तो QC निकाल लेंगे यहाँ से। दोनों ही तरीके हैं, तो हम टेन लगा देते हैं। ठीक है, टेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 45 माइनस थीटा कितने के बराबर दे रहा है, टेन 45 माइनस थीटा लीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी QD अपॉन बेस कितना है 8 है। तुरंत इसको ओपन कर दीजिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, tan a यानी tan 45 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही तो होता है फॉर्मूला। अब आपको क्या पता है कि tan 45 ये 1 होता है, ये 1 होता है, कैंसिल हो गया। आपको क्या पता होना चाहिए, और tan थीटा पता होना चाहिए। tan थीटा क्या यहाँ से आप नहीं निकाल सकते, यहाँ से अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी tan थीटा कितना आएगा 1/2। देखिए tan थीटा अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने 4 और बेस कितना है 8, यानी कितना आया 1/2। tan थीटा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करिए, आंसर निकालिए 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, ये आया QD अपॉन 8। अब इसी को तो आपको सॉल्व करना है QD निकालने के लिए। QD कितना आ जाएगा, देखिए ये हाफ बचा, हाफ को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 बचेगा, या फिर हाफ, देखिए आप बाई टू दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1/2 और यहाँ 3/2, तो 1/3 बचा। तो QD की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। ये अगर 8/3 है और ये पूरी साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड 8 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आ गया 8 माइनस 8/3 यानी 16/3, यानी ये हो गया 16/3। ये 4 है, ये 16/3, दोनों का आप फिर से पाइथागोरस लगा सकते हैं। कैसे, पहली बात तो आपके पास ये ऑप्शन है कि 4 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए। सबसे आसान तरीका बताते, देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था कि पाइथागोरस पे जो भी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी उनमें कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन वो तीनों रहेंगे ट्रिपलेट ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करते हैं 1 हो जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करने पर 4/3 हो गया। तो हमें दोनों के स्क्वायर का सम लेना है। 4/3 कितना हो जाएगा 16/9 और 16 प्लस 9 25/9, यानी 5/3 बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, और 4 से चूंकि मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20/3 होगा आपका आंसर।
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट के साथ 16/3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ से मन करे 4 का स्क्वायर यानी 4 बाहर ले लीजिए, यहाँ बचा 4/3 तो 16/9 प्लस 1। अभी इसको सॉल्व करिएगा तो 20/3 आएगा। कोशिश क्या करिए, पेन कम उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में ही सॉल्व करिए। ठीक है, समझ गए हैं? देखिए आपके सामने 2 और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहले आप पहला क्वेश्चन करिए जिसका फिगर आपको बना के दिया गया है। आपको कहा गया है कि साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज √50। मतलब इस जो ABCD स्क्वायर बनाया गया है इसकी सभी साइड्स क्या दी गई हैं आपको, √50। ठीक है, तो हम सभी साइड पे लिख दे रहे हैं √50। फिर आपको क्या दिया गया है कि RC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है जो स्क्वायर बन रहा है PQRS, इसका एरिया निकालना है। PQRS चूँकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, मैंने पहले ही बना दिया है। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 ही डिग्री होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इन सभी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल, ये और ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए ये एंगल अगर थीटा मानिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा माना तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि तीसरा एंगल 90 है। ठीक है, अब ये आपको पता है पूरा एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करिएगा तो फिर से क्या आएगा, थीटा ही आने वाला है। अगर ये थीटा आ गया है तो आप क्या कह सकते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा। ऐसे ही चलते चले जाइएगा, ये थीटा आएगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा मिलेगा। ऐसे ही यहाँ थीटा मिलेगा और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा मिलेगा। समझ गए हैं इतनी बात? तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है, थीटा 90 माइनस थीटा बीच की साइड √50, थीटा 90 माइनस थीटा बीच की साइड √50, हर जगह यही हो रहा है। तो सभी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो थीटा के सामने की साइड 90 माइनस थीटा के सामने की साइड के बराबर हो जाएगी, हर जगह हो जाएगी। तो अब इतना पार्ट अगर 90 माइनस थीटा के बगल वाला पार्ट ये 1 दिया गया तो हर जगह ये 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ भी ये 1 हो गया, यहाँ भी ये 1 हो गया। अगर ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया फिगर, आप फिर से बना के साफ सुथरा लिख सकते हैं। अगर ये 1 हो गया, ये √50 दिया गया, ये 90 दिया गया, तो ये पूरी भुजा कितनी आएगी, SC भुजा कितनी आएगी, √50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बचा 49 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 7 आएगा। यानी जो ये SC भुजा होगी ये कितनी होगी, ये पूरी भुजा 7 होगी। आपको पता है ये इतना पार्ट पहले से ही 1 दिया गया है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, बचा हुआ पार्ट क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर। बस आपको इतना ही करना था कि जब आपने ये सारे प्रूफ कर लिए कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये इतनी भुजा की लंबाई ये इतनी बराबर होगी, यहाँ पे भी ये बराबर होगी, यहाँ पे ये बराबर होगी, सभी 1 सेंटीमीटर हो गए। किसी भी ट्रायंगल में फिर आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी बता देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये √50 हुआ, तो ये तीसरी साइड कितनी आएगी, √50 का स्क्वायर माइनस 1 49 का स्क्वायर रूट 7, तो ये पूरी साइड 7 हो गई। ये इतना 1 था तो बचा पार्ट, ये छोटा पार्ट कितना है, 6 है। फिगर थोड़ा सा अजीब बन गया है, वो आपको नहीं दिखेगा कि ये 6 है ये 1 है, तो आप ये फिगर अपने हिसाब से स्केलिंग करके बना लीजिए। लेकिन ये 1 था तो ये 6 हो गया। अगर ये साइड 6 आ गई है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 36। समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, वो भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है पढ़ के देखिए। सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर ABCD बनाना है। इसकी साइड 6 सेंटीमीटर लेनी है। अब स्केलिंग करके ना बनाइएगा, नॉर्मल बना लीजिए कुछ भी। हम एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर की साइड ABCD रख देते हैं और उसके बाद आपसे कहा गया है कुछ मिड पॉइंट्स वगैरह लेने हैं। कहा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AD आर P एंड Q। AB और AD का मिड पॉइंट लेते हैं P और Q, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि BQ और TP ये दोनों आपस में G पॉइंट पर कट करते हैं। तो आपसे पूछा गया है APGQ और BGDC
ए पी जी क्यू और बी जी डी सी, ये दोनों जो अपोजिट बने हुए हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इनके एरिया का डिफरेंस निकालना है। आसान है, केवल आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है इसमें। फिगर चूंकि अजीब सा बन गया है और आपको एरिया निकालने में बहुत परेशानी होने वाली है। अगर आप सोचिए कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तो सोच भी नहीं पाइएगा, है ना। सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है मैंने कि अगर आपने ट्रायंगल में पढ़ा था कि अगर हम सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, केंद्रक होता है ना, जहाँ प्रतिच्छेद करती है माध्यिकाएं वो केंद्रक होता है। तो अगर आपके लिए हम ये ट्रायंगल बना देते हैं, हमने कहा इसको आप ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल अगर ये बन गया ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में जी क्या होगा, माध्यिका होगी, सॉरी केंद्रक होगा, माध्यिकाओं का कटानबिंद। लीजिए हम एक और खींच दे रहे हैं, अब तो होगा। अब तो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल एक बन गया है। ट्रायंगल में जी क्या है, केंद्रक है। अगर केंद्रक है तो ये इसको 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, मैंने बताया हुआ है आपको। अच्छा, ये चूंकि वर्ग था, वर्ग क्या करता है, विकर्ण 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। तो यही 6 एरिया इधर भी होगा। यहाँ तक तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि अगर ये 6 एरिया हो गया, ये पूरा 6 एरिया हो गया, तो टोटल कितना हो गया एरिया, 12 हो गया। हमारा टोटल एरिया हो गया 12, लेकिन हमें तो एरिया दिया गया है, हमें साइड दी गई 6, तो 6 का स्क्वायर एरिया कितना होगा, 36। साइड का स्क्वायर होता है ना, तो एरिया हो गया इसका 36। हमें 12 दिया गया था तो 1 की वैल्यू 3 हो गई। अगर आपको निकालना है कि बी जी डी सी, तो बी जी डी सी देखिए यहाँ बी जी डी सी एरिया कितना हो रहा है, 1 + 1 + 6 8 हो रहा है ना। तो 8 का एरिया निकाल लीजिए, 24 हो जाएगा। और इसी तरह आपको ये निकालना है ए पी जी क्यू, ए पी जी क्यू कितना हो रहा है, 1 + 1 2, तो 2 एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 3 6। अब आपको निकालना था इनका डिफरेंस, तो आप क्या कहेंगे, 24 - 6 कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा है देखिए, फिगर में क्या दिया गया है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट D है, यानी ये भुजा है आपस में बराबर है। और आपसे कहा गया है कि AB की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ये हम लिख दे रहे हैं 12। फिर आपसे कहा गया BC जो है 20 सेंटीमीटर है, और ये तीसरी साइड 16 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं। देखिए ये पूरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। अगर आपको याद हो ट्रिपलेट होता है 12 16 20, यानी ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद होना चाहिए कि अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये भुजा, ये पूरी साइड और ये साइड्स आपस में सब बराबर होती हैं, है ना। तो ये भी बराबर होगा कितने के, 20 का आधा ये, यानी 10 ये, तो 10 ये, तो ये भी 10 ही हो जाएगा। समस्या नहीं है यहाँ तक। फिर आप क्या कह सकते हैं, आपको निकालना क्या है ये भी दिमाग में रखिएगा, निकालना है AMEF, और ये आपको दिया गया है ADEF। एक क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसकी भुजा तो हमें पता चल गई, इसका एरिया तो बहुत इजीली आ जाएगा। लेकिन हमें जो निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एरिया माइनस करनी पड़ेगी। और इस एरिया के लिए आपको ये पता है कि ये स्क्वायर है, तो इसके सभी कोण 90 अंश के होंगे। अगर ये सभी 90 अंश के होंगे तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल जाए, बस आपका एरिया आ जाएगा, है ना। अगर ये बेस निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, इसके सामने का कोण कितना बनेगा, थीटा, और इसके सामने का कोण भी थीटा बनेगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं और हम कहें आपसे इस ट्रायंगल में, अगर देखें इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो कुछ tan थीटा वगैरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप सोच के देखिए। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बना है, तो हम tan थीटा आराम से ले सकते हैं। देखिए यहीं पे ले लेते हैं इसका ही tan थीटा। देखिए tan थीटा कैसे निकलेगा, इसका tan थीटा आपको निकालना है अगर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी DM अपॉन थीटा के साथ बगल वाली साइड 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बराबर किसके होना चाहिए, tan थीटा हम निकाल देते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल से।
अगर बड़े वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालने जाइएगा तो देखिए थीटा यहाँ पे है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है, यही होती है परपेंडिकुलर, यानी 12 बटे और ये बेस हो जाएगा 16। देखिए tan थीटा दो तरीके से हमने निकाला, चूंकि tan थीटा दोनों जगह से निकाला इसलिए समान होगा। आपको मैंने बहुत बार बताया tan थीटा sin थीटा cos थीटा यूज़ करना, चाहे आप यहाँ पे सिमिलरिटी लिख सकते थे या फिर हमने tan थीटा डायरेक्टली निकाल लिया, थोड़ा सा आसान हो गया। अगर आप सिमिलरिटी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए हैं? तो देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, यानी डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं जो भी पूछा गया है। ये इतना पार्ट पूछा गया था, इतने का एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 10 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा इसका एरिया। इसका एरिया आपके पास कितना आ गया है, 1/2 हाइट इंटू बेस, 10 इंटू बेस कितना आया, 15/2। समस्या नहीं होगी आपको, ये सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, कितना हो गया, सॉरी 15/75, सॉरी 75, ठीक है। 75/2 यहाँ पे आ गया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 200, 200 माइनस 75, 125 ना, 125/2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन अच्छा था, समझ के नोट कर लीजिए आप। देखिए और एक बेहतरीन सा नगमा आपके सामने लिखा गया, ABCD स्क्वायर है। ABCD जो है स्क्वायर है और ये जो ऊपर नीचे तो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो इनके एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है, आपको पता है। और ये स्क्वायर्स हैं तो ये एंगल्स 90 डिग्री होगा इसमें। और दोनों में आपको दोनों दिया गया है ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपको दिया गया है साइड AM और CN। AM ये 12 सेंटीमीटर है और यहाँ CN 12 सेंटीमीटर, इसमें ये 5 और ये 5। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्या करना था, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, जैसी है ऐसी साइड आगे बढ़ा देते हैं और ये वाली साइड भी एक्सटेंड करते हैं अगर हम, और सेम एज इधर भी ये खींचा और इस साइड को आगे बढ़ा दिया, तो आपको दिखेगा कि ये अगर हम हटा दें तो ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा, क्यों बनेगा, ये देखिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ऐसे ही ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, थीटा। फिर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, और भी एंगल्स हैं आपके पास, अगर यहाँ पे अल्फ़ा मान लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये अल्फ़ा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ऐसे ही सारे दिखा सकते हैं आप। एक चीज़ और देखिए, अगर ये हम पूछें ये साइड इस साइड के बराबर है, ये बात एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा, एक एंगल ये इसके बीच की साइड, ये सब बराबर हो गए आपस में, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक हम बराबर कर सकते हैं। या फिर अगर आप देख पा रहे हो तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 हो ही जाएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अपोजिट एंगल 90 डिग्री दिए ही गए हैं, तो ये दोनों भी आपस में 90 ही होंगे और कुछ बन ही नहीं सकता है। दो 90 डिग्री पे बन रहे हो तो ये दोनों आपस में 90 होंगे। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा के साथ बीच की साइड, थीटा 90 माइनस थीटा के बीच की साइड बराबर हो गई। यानी आप कह सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सभी आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो 90 माइनस थीटा के सामने 12, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने 12, थीटा के सामने 5, सेम एज थीटा के सामने यहाँ पे आपको दिखा है 5, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12। क्या दिख रहा है आपको, 12 5 17, 12 5 17, 12 5 17, सभी साइड 17 17 हो गई और सभी एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया है, स्क्वायर बन गया है। और स्क्वायर का एरिया आपको निकालना आता है। यह आपसे पूछा क्या गया है, MN पूछा गया है। MN क्या है, ये जो हमने स्क्वायर बनाया है इसका ये क्या है, विकर्ण है। ये अगर MN पूरे स्क्वायर का विकर्ण है तो 17 हो गया साइड कितनी आ गई है, 12 5 17,
तो विकर्ण कितना आएगा, डायगोनल, डायगोनल क्या है mn, mn की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2 होता है, आपने पढ़ा हुआ है। डायगोनल क्या होता है, a√2, 17√2 आ जाए। समझ गए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD में कोई एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें आपको दिया गया है कि ADC और ABC 90 डिग्री है। ADC और ABC 90 डिग्री है, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ABC ये 90 डिग्री है। और आपको दिया गया है कि AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DM जो है परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, ABCD कोई चतुर्भुज है ABCD, इसका एरिया बताना है आपको। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आप खोजा करिए। आपको अगर दिख रहा हो तो ये उठा के हम ट्रायंगल यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। आपको शिफ्टिंग मैंने थोड़ी बहुत बताई थी। तो अगर इस ट्रायंगल को हम उठा के इस जगह पे शिफ्ट कर दें तो देखिए क्या आपका काम हो सकता है कुछ। अगर ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल को उठा के हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। तो कैसे सेट होगा, ये ऐसे सीधा होगा और ये ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल था तो ऐसा राइट एंगल बन जाएगा। यही वाला उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। चाहे आप ऐसे करिए या फिर आप कहिए कि हमने एक साइड एक लाइन खींच दी है D से P, मान लीजिए DP हमने एक लाइन खींच दी है ऐसे कि ये परपेंडिकुलर हो बढ़ी हुई साइड BC पर। एक परपेंडिकुलर हमने खींचा DP। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप देखिए क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है। अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं, अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं और ये 90 है तो आप एंगल निकाल सकते हैं। देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी हो जाएगा थीटा, है ना। ये अगर थीटा हो गया, ये 90 सॉरी ये 90 ये 90 ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए हम लिख के दिखाते हैं, ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो इधर कितना बनेगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 90 माइनस थीटा को, 180 में से माइनस करते हैं आपको मिलेगा 90 प्लस थीटा, है ना। हाँ ये 90 प्लस थीटा मिला आपको, ये 90 ये 90 ये 90 प्लस थीटा। तो चौथा एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है टोटल एडिशन। तो 360 में से इसको माइनस करिएगा तो 90 90 180 ऐसे ही घट गया, 180 माइनस थीटा करिएगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा ये 90 तो ये हो जाएगा थीटा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्यों, अब इसको आप प्रूफ कर सकते हैं आराम से कि उसके बराबर है। मैंने कहा ये 90 है, ये तीनों एंगल इस तीनों एंगल के बराबर हो गए हैं। तो आप उसको अच्छा एक साइड आप ले लीजिए, परपेंडिकुलर आपने खींचा है तो यही वाला परपेंडिकुलर हम यहाँ पे मान लेते हैं। ये अगर सिमिलर हो गया तो कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि यही वाला परपेंडिकुलर इधर खींचा गया है, तो आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह से प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि आपको किसी को दिखाना है नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या था कि आप इतनी मेहनत ना करते, ये 90 माइनस थीटा वगैरह ये सब छोड़िए। सबसे आसान तरीका क्या है कि मैंने इसी को शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग सबसे आसान है। ये पूरा ट्रायंगल उठा के मैंने यहाँ चिपका दिया। अगर यही ट्रायंगल यहाँ चिपकाया है और आप देख रहे हैं कि ये 90 है, ये ऑलरेडी आपको 90 दिया गया था, यही चूंकि इधर ट्रांसफ़र हुआ तो ये भी 90 होगा। देखिए यही एंगल उठा के यहाँ शिफ्ट किया तो ये वाला 90 हो गया, ये 90 है, ये भी 90 है, तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। अच्छा आपको ये 10 सेंटीमीटर दिया गया था और MB भी देना था शायद आपको 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको देना था कि ये भी साइड 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये सभी 10 सेंटीमीटर। या MB ना भी दिया जाए तब भी आप कर सकते हैं। देखिए ये यही वाला ट्रायंगल तो आपने यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये 10 थी, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी 10। तब भी आप कर सकते हैं, MB ना दिया गया हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए ये नहीं दिया गया है, तो ये दो साइड आपको पता चल गई, दोनों इक्वल हैं और चारों एंगल 90 डिग्री है। तो ये स्क्वायर बना, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 10 का स्क्वायर 100। तो सबसे इजी है शिफ्टिंग, आप कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर में ना पड़िए, सबसे इजीली करिए शिफ्टिंग से, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है।
एक स्क्वायर है ABCD, P और Q उसमें मिड पॉइंट है, M जो है वो डायगोनल पर यानी विकर्ण पर कोई एक बिंदु है, ऐसे है कि BM इक्वल टू 5/6 ऑफ BD। तो चूंकि आपको लास्ट में स्क्वायर के जो एरियाज़ का वो निकालना है रेशियो, तो अगर आपको रेशियो निकालना होता है तो मैंने बताया कोई भी वैल्यू आप मान लेते हैं वो आसान कर देता है क्वेश्चन को। तो आप चाहें तो 5/6 ऑफ BD बोला गया है, तो BD को आप 5/6 करना है यानी 6 मान सकते हैं या 12 मान सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए 12 मानते हैं क्योंकि जिससे निकालना इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कट वट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हम BD को अगर मान लें 12, BD को अगर हमने 12 माना है तो BM कितना आएगा 5/6 ऑफ 12 यानी 10 सेंटीमीटर। BM 10 सेंटीमीटर आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर BD को हमने पूरा, ये पूरी साइड 12 माना, ये पूरा 10 आ गया, तो यहाँ बचा हुआ साइड क्या बची 2 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, अगर P और Q को आपने कहा है कि ये क्या है मिड पॉइंट्स है, अगर हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो इसके विकर्ण को ज्वाइन कर दे, ये अगर विकर्ण AC खींचा तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटता है वर्ग में। अगर ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ये 90 डिग्री बना है और ये दोनों मिड पॉइंट है तो श्योर थेल्स थ्योरम से आधे होंगे और पैरेलल होंगे AC के पैरेलल और AC के आधे होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री ही तो बनाएगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। फिर आपको क्या पता चला कि ये अगर मिड पॉइंट है ये दोनों, तो ये भी आधे आधे होंगे, हाइट्स भी मैंने वहाँ पे थेल्स थ्योरम में आपको जब बताया था, सिमिलरिटी पढ़ाया था, वहाँ पे आपको बताया था जो रेशियो होता है इनकी साइड्स में वही रेशियो होता है इनकी हाइट्स में। तो रेशियो क्या बन रहा है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब 1 + 1 2, तो 1/2 बन रहा है, तो यहाँ भी 1 पूरा 2, तो 2 - 1 ये भी 1, यानी ये दोनों हाइट्स बराबर हो जाएंगी। अगर दो हाइट्स बराबर हैं, ये और ये बराबर है। अच्छा, ये भी आपको पता है कि विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं वर्ग में। तो आपने माना विकर्ण की वैल्यू ये 12 है टोटल। अच्छा, ये मिड पॉइंट है तो ये बचा क्या है 6 बचा, और 6 का भी मिड पॉइंट हो गया क्योंकि ये बराबर है, तो ये क्या हो गया 3 और 3 हो गए, ये 3 हो गए। आपको क्या पता था कि ये बचा हुआ पार्ट कितना है 6 है, देखिए 12 माना था टोटल, तो D से इस पॉइंट की दूरी ये पूरा क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आपने पहले ही निकाल के रखा है, ये पूरा 12 था, B से M 10 था, तो ये कितना बचा था 2, 6 में से 2 घटाइएगा 3, ये भी आ जाएगी। इतनी बात अगर आप समझ पा गए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि मैंने एक लाइन AC खींच दिया है, केवल इसका विकर्ण ड्रॉ किया है। अगर विकर्ण आप ड्रॉ करेंगे तो विकर्ण चूंकि समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इस वजह से ये पूरी साइड जो थी 12, ये आधी हो जाएगी 6, ये आधी हो जाएगी 6। अगर ये 6 हो गई, ये पहले से 2 पता थी तो बचा ये 3, ठीक है। अगर ये पूरी 6 हो गई और आपको पता है कि P और Q मिड पॉइंट है, PQ मिड पॉइंट है, तो वो जिस रेशियो में साइड्स को डिवाइड करेंगे उसी रेशियो में हाइट को, उसी में पैरामीटर को, सभी उसी रेशियो में होते हैं ना। तो ये और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो या 1-1 हो रहे हैं, ये भी और ये भी आपस में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी आपस में इक्वल डिवाइड करेंगे, यानी 6 का आधा 3 हो गए। अब आपको एरिया निकालनी थी BPQ की। BPQ की एरिया निकालने के लिए हाफ हाइट इंटू बेस यूज़ करते हैं। BPQ हाइट क्या है 3 है और बेस क्या है PQ है, अपॉन हाफ इसका भी PQM, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में हाफ हाइट कितनी है, देखिए M से N तक की हाइट कितनी है 3 3 6, और ये 3 3 6 हो गई, सॉरी ये 4 होगी ना, 4 होगी। देखिए ये पूरा 6 था, D से यहाँ तक की दूरी 12 का आधा 6, तो 6 में से 2 घटाया आपने, 4 आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 3 7, देखिए ये 4 ये 3, ये पूरी हाइट है 7, देखिए परपेंडिकुलर बनाया भी है मैंने। और PQ इसका भी बेस हो जाएगा, तो PQ से PQ हाफ से हाफ कैंसिल, रेशियो कितना आएगा 3/7। अगर आपने यहाँ पे 12 ना मान के 6 माना होता तभी आपका आंसर सेम आता, थोड़ा सा वो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता आपको, समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और रिवाइज करके देखिएगा फिर समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, लिखा गया है क्वेश्चन में कि
वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। E तथा F और G भुजा DCAB और BC के मध्य बिंदु हैं। EFG भुजा DCAD और BC के मध्य बिंदु हैं। यदि कोई बिंदु M आयत ABGF के अंदर स्थित है, ABGF के अंदर स्थित है तथा K DEM ट्रायंगल DEM का क्षेत्रफल है, तो कौन सा कथन अवश्य ही सत्य होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे गए। क्या कहा गया है? M कोई एक पॉइंट है जो कि इस क्वाड्रिलेटरल में है, मतलब ये आयत है, इस आयत के अंदर स्थित है। तो आपसे कहा गया है कि DEM, इस जो ट्रायंगल ये बन रहा है इसका एरिया K है, इसका एरिया K है और उस K की वैल्यू मतलब इसके एरिया की वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी, यानी उसकी, अगर आपको क्वेश्चन देख कर पता चल रहा हो तो ये क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यही आपको सोचना था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं CDS वगैरह के पेपर में। चूँकि ये क्वेश्चन SSC में भी पूछे जाते हैं इसलिए हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, मतलब दिल खुश कर देगा। ठीक है, M अगर पॉइंट सबसे कम हमको लेना हो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया सबसे कम लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम D को फिक्स कर चुके हैं, E को फिक्स कर चुके हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाइट को चेंज कर सकते हैं। आपको M नहीं क्लियर किया गया है कि M कहाँ है, बोला गया बस इस चतुर्भुज के यानी इस आयत के अंदर स्थित है, कहीं भी हो सकता है। तो आप पहले मान लीजिए कि हम मान लेते हैं M यहीं कहीं होगा, इसी पे, इसकी साइड पे ही हो गया। सबसे छोटा एरिया आपको यहीं तो मिलेगा। देखिए इस ट्रायंगल का एरिया सबसे कम मिलेगा, आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है कि इसी आयत में हो सकता है M, आप यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते हैं, केवल इसी के अंदर ले सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटा अगर एरिया चाहिए हमको तो हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, सबसे नज़दीकी इसके, इससे नीचे आ नहीं सकते क्योंकि इसमें रहना है हमें। तो ये ले लिया अगर, तो ये हाइट कितनी हो गई? आपको पता है ना कि इसकी साइड नहीं दी गई थी, इसका एरिया दिया गया था। इसका एरिया पूरे का 64 है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? 8, यानी ये पूरी साइड 8 दी गई है और ये भी पूरी साइड 8 दी गई है। चूँकि ये मिड पॉइंट है तो ये 4 4 हो जाएंगे और ये भी मिड पॉइंट है तो 4 4 हो जाएगा। समस्या नहीं है। तो ये सबसे छोटे ट्रायंगल की एरिया कितनी आ जाएगी? 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस कितना है? 4 और हाइट भी यही तो है, चूँकि ये वर्ग बनाया गया था और वर्ग में ये दोनों आयत है। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया? 8। सबसे कम एरिया भी हमने निकाला। और सबसे बड़ा एरिया क्या हो सकता है वो भी आप जान गए होंगे अब, कि अगर मैक्सिमम एरिया लेना है तो हम इस पॉइंट तक ले लेते हैं, बाहर नहीं लेंगे, बस मैक्सिमम इसी के साइड पे ले सकते हैं, क्योंकि हमें M पॉइंट जो रखना है वो ABGF के मिड मतलब अंदर ही रखना है, मतलब इसकी साइड पे या तो ले सकते हैं या तो इसके अंदर ही। अच्छा, इसके अंदर लिखा गया है तो ये जो साइड पे हम ले रहे हैं, जो भी एरिया आ रहा है 8 आया है, इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि हम साइड पे नहीं ले सकते। आपसे क्या कहा गया कि M बिंदु जो है वो ABGF आयत के अंदर स्थित है। अंदर स्थित का मतलब होता है कि साइड पे नहीं हो सकता है, ये साइड से जरा सा ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लेने के लिए हम अगर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाले हैं इस चीज़ का, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए किसी में इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा वो ऑलरेडी दे ही रहे हैं ऑप्शन में, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है आपको। फिर देखिए अब मैक्सिमम हम यहीं तक ले सकते हैं, हम यहाँ तक भी नहीं ले सकते हैं, हमें यहाँ थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। तो चूंकि हमें पता नहीं है कितना नीचे ले सकते हैं, इसलिए हम साइड यहाँ तक निकाल ले रहे हैं। ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8, और आपको बेस पता है 4, तो 1/2, 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये बड़ा जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इसका एरिया कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इससे कम लेंगे तो 16 से थोड़ा सा 15.5, 8, 15.9 तक ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 16 से थोड़ा सा छोटा, 8 से थोड़ा सा बड़ा, यही ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 16 से बड़ा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। 8 से बड़ा, देखिए सबसे छोटा एरिया 8 आया था, तो 8 से बड़ी होनी चाहिए एरिया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन 32 नहीं आ रहा है हमारा, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये 16 का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना। समझ गए हैं इस चीज़ को?
ऐसे ही बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन इस तरह नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आपको हम वो क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नोट करवा देते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, लिखा गया है एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया जाता है तथा इसके चारों भुजाओं पर समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। त्रिभुजों के शीर्षों को मिलाने पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। एक 2 सेंटीमीटर भुजा का आप वर्ग बना लीजिए। मैंने एक वर्ग बना लिया है, 2 सेंटीमीटर भुजा मान लिया इसका। कहा गया है कि इसकी सभी भुजाओं पर एक ट्रायंगल बनाना है आपको, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इक्विलैटरल, है ना। हमने ट्रायंगल बनाना शुरू किया, ये नहीं बन रहा हो इक्विलैटरल तो आप उतना समझ लीजिएगा कि मेरी आर्ट नहीं अच्छी है, आप सिखा पाइए तो आके सिखा सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया है फिगर। फिर इन्होंने कहा कि त्रिभुज के शीर्षों को मिलाने पर बना चतुर्भुज, मतलब इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ से, और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ से, और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा इसके शीर्ष यानी यहाँ से, और इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये इतना बनेगा फिगर। कैसे बनाया मैंने, पहले ये 2 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, हर जगह 2 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग बनाया, इसके चारों भुजाओं पर एक एक ट्रायंगल बनाया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और उसके बाद इनके वर्टिस जो टॉप पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया, और ये बना एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहली बात तो अगर आप ये कहने बैठिएगा कि स्क्वायर है, ये समचतुर्भुज है या क्या है, इसको प्रूफ करने बैठिएगा तो बहुत टाइम किल होगा। सबसे आसान तरीका है, अगर D1 और D2 अगर आपको पता हो और उनके बीच का एंगल आपको पता हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो बस वही करना है हमें, ठीक है। कैसे करना है देखिए, अगर हम इसके डायगोनल खींचना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, ये पूरी साइड मिलेगी डायगोनल। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या था, वर्ग था, ये क्या था, समबाहु त्रिभुज था, ये भी समबाहु त्रिभुज था। ये एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा था, सिमेट्रिक फिगर बन रहा था तो ये सभी परपेंडिकुलर्स होंगे ना, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये अगर इसका परपेंडिकुलर खींचे, इसको सीधा यहाँ मिलाएं तो इसके भी परपेंडिकुलर से ही तो मिलेगा, क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो सभी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस पूरी साइड को हम निकाल सकते हैं। इसी तरह सेम अगर देखिए तो ये वाली भी हम खींच सकते हैं। ये वाला डायगोनल हमने खींच दिया है, ये वाला डायगोनल भी क्या करेगा, इसको कट करेगा 90 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये भी सिमेट्रिक फिगर ही तो है, कि आपने इसका परपेंडिकुलर खींचा, इसका परपेंडिकुलर खींचा, इसको मिला दिया, सेम वही काम किया है। और आपने दोनों में ये क्या है, ये पूरी इसकी साइड के बराबर होगा। ये साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर हुआ। और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 है। तो आप क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दिया गया है ना, हर जगह 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर इसका बेस 2 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं 2-2 बराबर हो जाएंगी, ये भी 2-2-2-2 सब बराबर। देखिए ये भी सारी भुजाएं आपस में 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई, √3/2 और इंटू भुजा कितना आ गया, ये आ गया √3। ये पूरा ऊंचाई पता थी 2, ये पूरा हो गया √3, सेम एज ये भी निकल जाएगा, ये भी √3, ये पूरा 2 और ये √3। अब आपको दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल भी पता है, दोनों डायगोनल्स भी पता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा, सॉरी, या फिर साइन थीटा ना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और 90 डिग्री पर काटने पर क्या होता है रोम्बस का एरिया 1/2 D1 D2। ये रोम्बस बन गया ना, क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, दोनों वर्टिसेस के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं और ये वर्ग पर बनाए गए हैं। तो ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इनके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या बन सकता है, केवल और केवल रोम्बस। रोम्बस का एरिया आप निकाल दीजिए, हाफ D1 यानी √3 2 √3 यानी 2 + 2 √3 और इंटू 2 + 2 √3
मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है, 2 कॉमन कर दीजिए यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 1 + √3, 1 + √3 का स्क्वायर, और ये मिलेगा 1/2, 2 कॉमन किया 2 बार, यहाँ बच गया 1 + √3 का स्क्वायर, 1 + √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 2√3। अब ये 2 से 2 कैंसिल करिए, 2 और कॉमन कर लीजिए, तो 4, 2 + √3, ये इतना आएगा एरिया। मुझे लगता है आप क्लियर कर पाए होंगे, केवल आपको निकालना था कि इनकी हाइट क्या होगी, और ये एकदम क्लियर है कि ये 90-90 ही बनाई है ना। आगे बढ़े हम, देखिए पढ़िएगा, फिगर आपको दिया गया है, फिगर में आपको 2 स्क्वायर्स दिए गए हैं जिनके साइड x और y सेंटीमीटर है, AM और MP इक्वल है, MN की वैल्यू निकालनी है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आँख नाक कान सब खोल के बैठ जाइए, मुंह मत खोलेगा मक्खी घुस जाएगी। देखिए आपको क्या कहा गया है कि ये सभी स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर है तो इनके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये बात तो क्लियर है। और आपसे कहा गया ये स्क्वायर x सेंटीमीटर का है और इस स्क्वायर की प्रत्येक भुजा y सेंटीमीटर है। ये समस्या इसमें नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा, ये भी y होगा फिर, और ये पूरा भी x होगा, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ अल्फ़ा मान लें, थीटा वगैरह मान लें, मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लिया, इस एंगल को हमने अल्फ़ा मान लिया, तो tan अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, देखिए tan अल्फ़ा कितना आने वाला है, अल्फ़ा ये लिया, ये 90 डिग्री है, ये साइड आपको पता है ना BR क्या है, इस पूरे वर्ग की एक भुजा है, और वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी y हो जाएगा, और बेस कितना है इस वर्ग की भुजा यानी x, तो ये कितना आ गया tan अल्फ़ा y/x। इसी तरह से अगर इसको हम कुछ मान लें, tan बीटा मान लेते हैं, यहाँ से tan बीटा अगर आप निकाल लीजिएगा तो tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये हाइट है और ये बेस है। हाइट क्या है, स्क्वायर की साइड x, और बेस क्या है, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड y। इतना आपको दिया गया है। अगर इतना आपको पता है तो आप बहुत आसानी से बाकी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई कराने पे क्या मिल जाएगा आपको, tan अल्फ़ा tan बीटा कितना मिल गया 1। देखिए मल्टीप्लाई कराने पर y x कैंसिल हो रहा है, tan अल्फ़ा tan बीटा 1 मिला। और आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है tan अल्फ़ा tan बीटा कब 1 होता है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, पढ़ाया है। अगर ये 90 डिग्री हो गए हैं, वो 45 वाला अलग था, 45 पे 2 आता है, 1 + tan अल्फ़ा 1 + tan बीटा, वो अलग चीज़ है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा 90 होने पर tan अल्फ़ा tan बीटा की वैल्यू 1 होती है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया है। तो अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हो गए तो इस ट्रायंगल में देखिएगा APN में ये एंगल 90 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये प्लस ये 90 हो गया, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा 180 - 90 हो जाएगा ना। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया और आपको पता है कि ये M से A तक की दूरी ये और M से P तक की दूरी ये बराबर है दोनों, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो यही मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी बराबर होना चाहिए, यानी MN = MA = MP हो जाएगा ना। अगर AP की वैल्यू आप निकालना चाहें, A से P तक की वैल्यू कितनी है, x + y है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस के बराबर, सर्कम रेडियस r, और ये भी क्या होता है उसी के बराबर, और ये भी भुजा उसी के बराबर हो जाएगी। यानी कि A से M तक की दूरी r, M से P तक की दूरी r, N से M तक की दूरी r, यानी कि हम लिख सकते हैं MN = AM = MP = कितना हो जाएगा r, है ना। और हमें क्या पता है AP की वैल्यू ट्वाइस ऑफ दिस होगी, तो ट्वाइस ऑफ r हो जाएगी AP की वैल्यू, और AP की वैल्यू कितनी होगी x + y, तो r की वैल्यू हो जाएगी x + y/2, और यही था आपका आंसर। मैंने कहा कि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये पूरे का आधा होगा ना, और पूरा कितना है x + y, तो x + y का आधा x + y/2, और ये किसके बराबर होगा, चाहे आपसे कहा जाए AM बताइए, चाहे MP बताइए, चाहे MN बताइए, सभी उसी के बराबर हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए स्क्वायर पे एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंटरनेट पे बहुत घूमता रहता है और आप इंटरनेट इस समय
माशाल्लाह ही चला रहे हैं बहुत तगड़े से। तो इतना बार ये मेरे सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने पिक कर लिया है इसको। बढ़िया क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इस वजह से आपको मिला होगा ज़रूर ही। देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपको यही इतना दिया होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा इंटरनेट पे कहीं ना कहीं, आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल ही जाएगा। आपके जो 2-4 होते हैं दूसरे कोचिंग वाले आपके फ्रेंड, वो आपको ज़रूर भेजते हैं आपको चेक करने के लिए। क्या दिया होता है, यहीं पे लिखा होता है कि mn की वैल्यू, सॉरी cm की वैल्यू ये 9 लिखी होती है यहाँ पे, और यहाँ लिखा होता है 12, और यहाँ लिखा होता है 3, और ऐसे फिगर बना के केवल आता है और कुछ लिखा नहीं होता है ना। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं या मैंने लिख दिया है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे इजी तरीका है, आपको कभी कभी पूछा जाता है AC बता दीजिए, कभी पूछा जाता है BD बता दीजिए, कभी पूछा जाता है उसका स्क्वायर का एरिया बता दीजिए। हर तरह से क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर हम इसको मिला दें, ये दोनों अगर मैंने मिला दिया और थोड़ी देर के लिए यही जो चीज़ थी ये वाला ट्रायंगल इधर ट्रांसफ़र कर दिए। अगर इस वाले ट्रायंगल को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब क्या कह रहे हैं हम कि यही वाला ट्रायंगल शिफ्ट कर दीजिए ऐसे। ये जो पूरा ये 3 था, ये 3 चाहे आप इस ट्रायंगल को इधर शिफ्ट करिए तब भी आपका मामला बन जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हम यहाँ खींचते रहे, इसी के बराबर, इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच दिया मैंने, इसी के बराबर, इसी के पैरेलल एक लाइन अगर खींचा और उसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो चूंकि इसके बराबर इसके पैरेलल खींचा है, यहाँ 90 था तो यहाँ भी 90 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या किया, केवल इसी के बराबर और इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींचा और यहाँ पे 90 था चूंकि, तो यहाँ पे 90 हो गया। इसी के बराबर है इसलिए ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के बीच ये लंबवत दूरी ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये भी कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये 9, ये 12, तो कितना हो गया पूरी साइड, 21 हो गया। मतलब A से ये पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, MN हो गया है, P मान लीजिए, AP भुजा कितनी आ गई, 12 + 9, AP की वैल्यू आ गई है 12 + 9, 21। अब आपको अगर निकालना है AC कितना आ जाएगा, 12 + 9 यानी 21 का स्क्वायर प्लस बगल वाली साइड 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर आप बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 + 1, ये 50 बच गया, 25 दूना 50, 5 रूट 2 आएगा, 3 पहले से ही है, 15 रूट 2, यानी AC की वैल्यू 15 रूट 2। और आपसे कहा गया ये पूरा स्क्वायर था, अगर ये स्क्वायर था तो इसका डायगोनल कितना होता है, A रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, A की वैल्यू 15 हो गई और इसका एरिया कितना आएगा, 15 का स्क्वायर यानी 225, ये होगा आंसर। तो ये थे आज के स्क्वायर के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। पिछली क्लास में मैंने बेसिक वाले करवा दिए थे, इसलिए आज मैंने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं। अगली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब कोई चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज जिसके सभी चारों जो भी वर्टिसेस होते हैं, जो भी चारों शीर्ष होते हैं, वो किसी वृत्त के परिधि पर हो। मतलब एक सर्कल बनाया हमने और इसमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, वो कैसा भी हो, बस वो चारों शीर्ष जो हैं उसके वो वृत्त पर स्थित हो। अगर चारों शीर्ष उसके वृत्त पर स्थित है तो वो श्योरली क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगर ये चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो इसके सबसे मेन प्रॉपर्टी जो है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। A और C, ऐसे ही B और D, इनका सम 180 डिग्री हमेशा होता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसको आप याद भी रखिएगा। ठीक, और बाकी चीज़ें इसमें कुछ खास होती नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। और बाकी जैसे चीज़ें बनती जाएंगी, जैसे कि आपको मैंने बताया है एक कि पैरेललोग्राम अगर आप साइक्लिक बनाना चाहेंगे तो वो हमेशा ही या तो स्क्वायर बना देगा, और या तो पैरेललोग्राम चूँकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और बगल वाली साइड नहीं इक्वल होती हैं, इसलिए वो हमेशा ही क्या बनाता है, हमेशा ही आयत बनाता है, रेक्टेंगल। आपको मैंने बताया था पैरेललोग्राम में। तो इस तरह से वो अलग अलग क्वालिटीज़ जो आएंगी वो आएंगी ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया है वो यही है कि चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोणों का योगफल हमेशा ही 180 अंश होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा टुच्चो सा क्वेश्चन है। लिखिए, लिखा गया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में
एंगल ए 4A है, एंगल ए दिया गया है ये 4A, एंगल बी 7A, एंगल सी 5B और एंगल डी B। तो आप बताइए ए रेशियो बी कितना होगा। ए रेशियो बी पूछा गया, आसान है ना, यही आपको सिर्फ फार्मूला रखना था, फार्मूले में पुट कर दीजिए। चूँकि ये 180 है तो ये अगर RHS बराबर है LHS भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए प्लस सी इक्वल टू एंगल बी प्लस डी लिख सकता है, बस यही इतना लिखना है। एंगल ए प्लस सी यानी 4A प्लस 5B किसके बराबर होगा, B प्लस डी, एंगल B प्लस डी, एंगल B प्लस डी कितना होगा 7A प्लस B। यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, 4 इधर जाएगा 3A बचेगा और 5 से ये 4B हो जाएगा। ए रेशियो B कितना आ गया 4:3, आपका आंसर होगा 4:3। ठीक है, अब एक लेते हैं CGL का क्वेश्चन। ठीक है, CGL प्री में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2018 के प्री में पूछा गया है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा AD और BC को बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और DC और AB को बढ़ाने पर वे Q पर मिलती हैं। यदि एंगल A 60 डिग्री, एंगल ABC 72 डिग्री है, एंगल A 60 डिग्री ये हम लिख दे रहे हैं, एंगल ABC 72 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है एंगल DPC माइनस एंगल BQC। ये सेम क्वेश्चन आया था CGL के प्री के पेपर में 2018 में। देखिए बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यही जो अभी कॉन्सेप्ट बताए यही अप्लाई होना है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर आपको निकालना है ये P वाला एंगल जो आपको दिया गया DPC, ये वाला एंगल निकालना सबसे आसान है क्योंकि आपको दिख रहा है PAB एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल दिए गए हैं। ये तीसरा एंगल निकालना, कैसे निकालना है 180 में से माइनस करके। 180 में से कितना माइनस करना है 132, 132 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 48। ये एंगल 48 मिल गया। अब आपको निकालना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। चाहे आप 72 का यहाँ पे 180 माइनस करके लिख दीजिए, सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि 72 को 180 में से माइनस करिए तो अपोजिट एंगल आएगा। अभी मैंने लिखा था ना अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये 72 माइनस करते ही आपको 108 मिलेगा। ये 108 हो गया, ये 60 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 168। तो तीसरा एंगल 180 में से माइनस करते ही 12 आ जाएगा और 12 और 48 का डिफरेंस लेना था आपको, तो कितना मिल जाएगा 36 डिग्री। यही था आपका आंसर। देखिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, बस फिगर बनाना पड़ा, फिगर आपका सही बन गया तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। लिखिए, लिखा गया क्वेश्चन ये भी 2018 के प्री में ही पूछा गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त पर बिंदु A और C से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ABC 98 डिग्री है तो एंगल APC की वैल्यू क्या हो। अगर हम छोटा सा एक सर्कल बना के आपको समझा दें, यहीं पे कहा गया है कि 2 स्पर्शियाँ खींचनी है ना, तो हम पहले स्पर्शी खींच ले रहे हैं जिससे आपको बनाने में ईजीनेस हो। फिगर बनाना आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कैसे बनाते हैं। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमें स्पर्शी लेनी है, A और C पर, तो ये B ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं। फिर आपसे कहा गया कि ये जो स्पर्शियाँ हैं ये P पर मिलते हैं और एंगल ABC दिया गया है 98 डिग्री। एंगल ABC 98 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 98 डिग्री है। ये अगर एंगल 98 है तो अपोजिट एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा। आपने लिखा भी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 होता है टोटल, तो 180 माइनस 98 कितना हो जाएगा 102। ये 102 अगर हम सेंटर बना लें कहीं पे और उनको मिला दें इनसे, ये मान लीजिए O सेंटर है, अगर वो सेंटर है उनको मिला देते हैं, तो मैंने ये भी बताया है आपको, अभी आप फिर से पढ़ेंगे आगे चल के, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये 2 गुना होता है। 98 आपने माइनस किया, सॉरी ये 98 आपने माइनस किया, हमने 78 माइनस कर दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 82। ये 82 बनेगा। ठीक है, ये 82 हो गया। अब ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा 82 का डबल यानी 164। और आपको ये भी पता होना चाहिए परपेंडिकुलर होती हैं स्पर्शियाँ, तो ये 90, ये 164, तो चौथा एंगल कितना हो जाएगा
360 में से तीनों को माइनस कर दीजिए तो 180 बचेगा, 90 माइनस करने पे 180 में से 164 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 16 डिग्री, और यही था आपका आंसर। तो देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन चूंकि चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत यूज़ है और हर तरह के क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस वजह से आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। आगे भी ये यूज़ होते रहेंगे तो वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे हम, अगली क्लास में हमें पढ़ना है क्या, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और थैंक यू वेरी मच।